नमस्कार साथियों, मैथ्स फॉर पीईबी बाय मी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा नाम क्यों रखा है। तो यूट्यूब पर क्या चैनल हमारा सर्च नहीं हो रहा था और चैनल सर्च होना जरूरी है यूट्यूब पर, जब भी लोगों के पास वीडियो पहुँचेंगे हमारे। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया आपने, जिससे आज हमारे 5-6 दिन में बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और देख भी रहे हैं वो, और उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है, उनको पसंद आ रहा है वीडियो। ठीक है, तो कुछ गलती मेरी हो गई जो 3 दिन में कोई वीडियो नहीं आया, 3-4 दिन में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की हम दूसरी क्लास लेकर आए। ठीक है, मैथ्स फॉर पीईबी एग्जाम बाय मी। पीईबी एग्जाम हमको लेना ही था, क्योंकि पीईबी जो भी परीक्षाएं आयोजित कराएगा उसके लिए हम मैथ्स तो पढ़ाएंगे और विषय भी लाने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही वर्ग 2 के लिए मैथ्स क्लासेज भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैथ्स फॉर पीईबी एग्जाम बाय मी में एक बिजली का लोगो लगा हुआ है, तो जो पानी में अपने आप को देख रही है तो उसको लग रहा है वो शेर है। ठीक है, आजकल सबके यही हाल है ना, जो जितना होता है उससे अपने आप को ज़्यादा समझता है, वो किसी भी मामले में हो। ठीक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि ए तथा बी विषम संख्या है तो निम्न कौन सी सम संख्या है। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों का सवाल है। अगर आप जो विषम प्लस विषम इंटू ए बी गुणा करेंगे तो विषम आएगा, ये विषम हो गई। ठीक, चुटकियों सवाल, लेकिन मैं इसको क्या डिटेल में मुझे देखना पड़ेगा, है ना। आप जिनको अच्छा मैं पता है उसको स्किप कर जाएं, और जो सीख रहे हैं उनको सिखाने के लिए इसको तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे, ना। देखिए, विषम और विषम, विषम प्लस विषम जोड़ता है तो क्या आता है, प्लस विषम जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम आता है। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिए। 5 + 7 5 7 12 सम आ रहा है। विषम में से विषम घटाते हैं तब भी क्या आता है, सम आता है। करके देख लीजिए, 7 में 5 गए 2। ठीक है, विषम गुणित विषम करते हैं तो विषम आता है। करके देख लीजिए, 5 × 7 7 × 5 35। ठीक है, तो ये हम सब करके देख सकते हैं, ये सवाल भी ऐसा ही है, हमको क्या करके देखना है ना। हम करके देंगे तो उत्तर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया हो। एक चीज समझ लीजिए, सम का जब गुणा विषम से होता है तो क्या आएगा बताएं आप, सम आएगा। क्यों, देखिए, अगर सम है मान लो 2 और विषम है मान लो 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये तो मतलब वैसे रूल्स लिख दिए हैं मैंने, आप और भी बना सकते हैं रूल। सवाल को देखकर आपको समझना है कि ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, हमको कैसे करना है ना। इस टाइप की कोई भी ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन क्या है, ये तो मैंने कुछ चंद ऑप्शन दिए हैं, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। ए माइनस बी, ए गुणित बी प्लस ए गुणित बी, है ना, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन। तो आपको समझना है वो, है ना। देखिए, तो मैं यहाँ से यहाँ पर मिटा रहा हूँ जिससे इसको समझा पाऊँ अच्छे से। देखिए, ए प्लस बी अभी आपको बताया था सम होगा, विषम प्लस विषम सम, और विषम गुणित विषम विषम। और एक चीज और बताई थी आपको, सम में जब विषम जुड़ेगा तो विषम। तो ये तो विषम आ गया, हमको बताना है सम संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, विषम प्लस विषम सम आप करके देख सकते हैं, कुछ भी। 5 + 7 मान लिया और प्लस 5 × 7, इसका मतलब ये ए का मान अगर 5 माना, बी का 7 माना, 5 5 और 7 12 प्लस 5 से 35। विषम में सम जुड़ेगा तो विषम आएगा, कैंसिल हो गया। ये बताया था मैंने। विषम में शायद लिखा नहीं है उसमें, आप लिख लीजिए, विषम में विषम जाएगा सम आएगा, विषम में विषम जाएगा सम आएगा। देखिए, 7 में 5 जाएगा तो 2, शायद लिखा भी है ना। विषम में विषम जाएगा तो सम आएगा, विषम में विषम जुड़ेगा तो भी सम आएगा, विषम में विषम घटेगा तब भी सम आएगा। 7 - 5 और जोड़ता तब भी बात है ना, और गुणा करेंगे तो विषम आएगा। तो सम प्लस विषम तो क्या होता है, ये लिख दिया, सम प्लस विषम विषम, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सम आ गया। प्लस माइनस 1, चाहे जोड़े चाहे घटाए, चाहे जोड़ो चाहे घटाया, है ना। यहाँ पे जोड़ा है, फिर यहाँ पे जोड़ा, माइनस भी लिखते तो भी, है ना। चाहे सम में विषम जोड़ें या घटाएं, सम प्लस माइनस विषम, तो क्या आएगा, विषम ही आएगा। आप करके देख लिया करें हर चीज। सम मान लो 8 है, उसमें प्लस माइनस 5 करके देख लो। अगर प्लस 5 करोगे तो 13 विषम आ रहा है, और 8 में 5 घटाओगे, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, और विषम आ रहा है, ये कैंसिल। लास्ट बचा ए प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी सम आ गया, प्लस 2 × विषम आ गया, विषम क्या बता आपको दिख रहा है, ए प्लस बी सम आ गया, प्लस 2 × विषम, विषम आ रहा है, विषम गुणित विषम विषम, यानी 7 × 5 = 35 मान लो, तो विषम ही आ रहा है ना। और जब भी सम संख्या का विषम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम। सम प्लस सम क्या आएगा, सम। ठीक है, इतना बड़ा सवाल नहीं, वो तो सिखाने के चक्कर में आपको, देखिए वैसे इतना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। नहीं तो जरा हो जाता है सवाल ना, आप कुछ एक का मान 1 और 3 खुद मान के फटाफट कर दो। देखो, उसमें सवाल दिया हर एक संख्या के लिए सही होगा, ये वाली बात आप समझ ना। वो जो भी सवाल देंगे वो हर संख्या के लिए सही होगा। ये अगर विषम की कह रहे हैं तो ये 1 होगा,
है ना। ऐसा नहीं आप सोचो 99 से शुरू करें या 101 से शुरू करें, कुछ भी एक से शुरू कर सकते हो। 1 और 3 ले लिया, ठीक है, हर संख्या के लिए सही होगा। अगला सवाल बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जो प्रश्न कुछ भी आ सकता है, हमको करना आना चाहिए ना, ठीक है। हम सिर्फ सवाल करना सीख रहे हैं। हम क्या सवाल करना आ गया ना, हमको याद नहीं करना है बस कोई भी चीज़, है ना। ऐसा ये सवाल है, इसमें सबको याद ही होगा कि इधर से 1 ले लिया, इधर से 1/100 ले लिया, है ना, 1 - 1/100 उत्तर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है ना, हमको सवाल करने का तरीका भी आना चाहिए। वैसे तो इसका ऐसा ही है सीधा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1 में से आधा गया तो आधा बचता है, लघुत्तम लेना आता होगा आपको, 2 लघुत्तम में आ जाएगा। 1 का 2 भाग देंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 2 एकम 2, 2 का 2 भाग दिया 1 बार, 1 के 1 से गुणा करेंगे, आ गया, यानी 1/2 आ रहा है ना। तो हम किसी संख्या को ऐसे रूप परिवर्तित करते हैं, इससे वापस उसको उल्टा करें तो वही संख्या आ जाए ना, ठीक है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं करते, तो ये है। तो इसको क्या हो गया, 1 - 1/2 हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, -1/100 आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा 1 - 1/100 यानी कि 100 एलसीएम आ गया। 1 का 100 भाग दिया 100 बार, 100 का 1 से गुणा किया 100, -100 का 100 भाग दिया 1 बार, 1 यानी 99/100 आंसर, ठीक है। 99/100 आ गया उत्तर, ठीक है। ये रखने वाली बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह से आप रख सकते हैं इसको, और मैं आपको करने का तरीका और बता देता हूँ, है ना। ठीक है, रखने वाली बात नहीं है ये, अगर आप चाहो तो इस तरीके से सवाल देखकर आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको करने का तरीका भी समझ लीजिए। जैसे मैंने संख्या पत्ती में और भी सवाल कराए ना, उनको शॉर्ट भी बता दिया कि इस तरह से आप उत्तर लिख दो और करना भी सीख लें। इसको ज़्यादा सीख लें, इसको ये लिख सकते हैं प्लस, इसको देखो 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, एलसीएम लेके देख लो। 2/3 लघुत्तम आ गया, 2 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 - 3 का भाग दिया 3 में 2 बार जाएगा, देखो 1/2/3 आ रहा है, ठीक है। 1/2/3 कहाँ है, ये रहा, है ना। तो हम कोई भी संख्या को इस तरह से लिखते हैं कि उसका मतलब इस तरह से उसको बदलते हैं, जब वापस उल्टा करें तो वही हो जाए, ऐसा नहीं कि संख्या बदल जाए, ठीक है। संख्या नहीं बदलना चाहिए। ऐसे ही क्या होगा, अब प्लस 1/3 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आगे वाली संख्या प्लस में आ रही है, तो 1/99 प्लस में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/100 माइनस में आएगा, ठीक है। सवाल यहाँ तक है। अब मैं आपको यहाँ तक और बता देता हूँ, है ना। 1/n-1/n ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए अगर 1/n-1 जो होता तो प्लस में क्या आता, 1/n-1, और माइनस में आता 1/n, ठीक है। अब इसमें देखो आप समझ में आ रहा हो, 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, यहाँ पे 199 माइनस होगा, ये प्लस में होगा, तो ये कट जाएंगे। यहाँ से लास्ट में जाएगा 1/1 - 100, 1 - 1/100 बचा, वो अभी अपन कर चुके, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, या 1 - 1/n, ठीक है। आपको सवाल ऐसा ही आएगा, है ना। n दे देंगे, x दे देंगे, y दे देंगे, z दे देंगे, सवाल ऐसा ही आएगा। तो आप ये इसका सूत्र बन गया आपको, अगर आप चाहो तो ऐसा सवाल आता है, उसके लिए सूत्र हो गया, ठीक है। आप अगर याद करते हो चीज़ें तो ये सूत्र बन जाता है ऐसे। यहाँ पर अगला सूत्र ये बन जाएगा, n एलसीएम आ गया इनका, एक का n भाग देंगे n बार, n-1। ऑप्शन में अगर सवाल ऐसा है तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपने याद किया हुआ है कि वो तो 1 - 1 लास्ट वाली संख्या, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये होना चाहिए कि क्या होना चाहिए ना। वहाँ तो उन्होंने ऑप्शन में दे दिया, मान लो n+1/n, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 + n/n ऐसा दे दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसको आपको करना आना चाहिए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। मुझे उत्तर आ गया 99/100, ठीक है, या फिर उत्तर यह आता और आंसर दिया होता। तो अब मैं इसी और इसमें आपको बता रहा हूँ, एक बात और बता रहा हूँ, आप इसमें आपको एक बात और बता रहा हूँ मैं, देखिए क्या आप गलती ना करें, इसलिए है ना, आप हो सकता है गलती कर दें। इसमें एक चीज़ आप समझना, यहाँ तक नहीं समझना, 1 - 1/2 लिख रहे हैं उसको, ठीक है। अगर इसमें हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/3 + 1/2, है तो वही बात। 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 3 × 2, यानी कि ये 2/3 है। पेपर में 3 × 2 भी आ सकता है, यहाँ पे पेपर में ऐसा आ सकता है, जी उल्टा आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा कर दें, यहाँ पे 4/3 कर दें, ठीक है। सवाल नहीं बदला है ना, सवाल नहीं बदला है, सवाल वही है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा दिया होता, मान लो हमको एक प्लस में, सॉरी माइनस में लिख दिया था ना, प्लस में 1/3, और अगर आप इसको ऐसा कर देते प्लस 1/3 - 1/2, अभी हमने क्या किया है, प्लस 1/2 - 1/3, अगर आप इसको ऐसे लिख के करते सवाल मान लो, ठीक है, तो आपको उत्तर देखिए क्या आता। 3 × 2 एलसीएम आ गया, आ तो वही रहा है, ठीक है। 3 का 3 भाग दिया 2 बार, 2 का इसमें 3 × 2 दिया, 2 से 2 कट गया, 3 आएगा। तो ये क्या आ रहा है, माइनस में 1/3 × 2 आ रहा है, जबकि हमको लाना था प्लस में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको समझना है, तो ठीक है, आपको ये चीज़ समझना है कि
यहाँ पर क्या प्लस दिया है तो हम इसको ऐसा उल्टा नहीं बना पाएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, जैसा कि ये लिखा है ना, जैसा कि ये लिखा है। अगर इसको ऐसा ऐसा लिखते हैं, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/2, अगर उन्होंने सवाल ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ठीक है, तो हमको उसको रिवर्स करके देख लो कि वही संख्या आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, और जब आप मेहनत करेंगे, सवाल करते चलेंगे, तो आपको बिल्कुल सब चीज़ समझ में आने लगेंगे, है ना, क्योंकि गणित बहुत सरल विषय है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, पहले वो सवाल प्लस में था, जब हम क्या कर रहे थे, पहला 1 माइनस 1/n, है ना, प्लस में आ गया। अगर वो माइनस में होता तो आपको करके देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई सवाल लिखना जिसमें माइनस आ रहा हो, है ना, यानी ऐसा आ रहा हो 1/1 गुणित 2 माइनस 1/2 गुणित 3, ऐसा कुछ आ रहा हो, तब देखना उसको करके क्या उत्तर आएगा, है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए आप, ये सवाल है, गुणा में दिया है तो पहले हम दो का जो इतना गुणा करके हम देख नहीं सकते, उसको काटने का समझ में नहीं आया कैसे कटेगा। लेकिन पेपर में जो भी सवाल आता है उसको करने का कोई तरीका होता है, विशेष तरीका, है ना। कई बार वो सूत्र वाले सवाल दे देते हैं, जैसे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाए, ऐसा मतलब ऊपर और नीचे की संख्या एक से बराबर कर देते हैं तो सवाल हो जाता है। ठीक है, पहले वो प्लस में सवाल था, एक गुणा में, है ना, पहले सबके पीछे प्लस लिख रहा था, ये सब में गुणा है, तो गुणा तो हम करके देख नहीं सकते इतना, तो हम सिर्फ कोष्टक का गुणा कर लें, है ना, सॉरी कोष्टक को हल कर ले पहले, है ना। कोष्टक को हल करेंगे तो 2 माइनस 1, ये गुणा में है, 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए आप क्या आ गया यहाँ पे 1/2 गुणित 2/3। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से 4 लघुत्तम आएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। तो आपको इस चीज समझ में आ रही होगी, देखो इसमें ऐसा करना है, उसमें प्लस माइनस में कट गया था, एक प्लस बना था एक माइनस बना था, इसमें ऐसा कट रहा है, तो 4 भी कटेगा 5 भी कटेगा, सिर्फ यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ये इसको हल कर लीजिए या फिर, ठीक है, इसको हल कर लें, n-1 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या जाएगा n-1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ना, n-1 -1, देखो n-1 एलसीएम आ गया, एक का भाग दिया n-1 में n-1 बार, n-1 का n-1 भाग दिया एक बार, एक यहाँ पे -2, ठीक है, गुणित यहाँ पे n एलसीएम आ गया, एक का भाग दिया n में n बार, n-1, ठीक है, ये भी कट गया, ऐसे n-2 भी इधर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और बटे में क्या आएगा गुणित 1/n, यानी कि 1/n। तो आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं सवाल को कि, ये गुणा में अगर इस तरह संख्या आती है तो लास्ट 1/n आंसर आएगा। लेकिन आपको करना आना चाहिए, आप इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना आना चाहिए, क्योंकि देखो संख्या अभी 1 माइनस 1/2 दी है, कहीं से दे दे संख्या, है ना, अगर कहीं x y z से दे दे, ठीक है, तो आपको सवाल करना आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल याद रखिए 1/n उत्तर आता है। ठीक है, अगर यहाँ 2 वगैरह होता है 2/n आता है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, आप सवाल करके देखिए, और देखिए एक बात तो समझिए, आप जो आप बुक लगा रहे हैं उसको अच्छे से लगाइए, है ना, जो भी बुक से आप सवाल करते हैं वो अच्छे से करिए, और जो भी नहीं आता है वो कमेंट में डाल दीजिए, उसको हल कराया जाएगा। और सवाल देखो, जो भी आप बुक लगा रहे हैं या हम करा रहे हैं, क्या सवाल इनके अलावा बहुत नहीं है क्या, है ना, बहुत सवाल है। ठीक है, तो सवाल करने का तरीका आपको आना ही चाहिए। देखिए 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं इनमें से किस रूप में प्रदर्शित की जाती है, किससे मतलब किस रूप में, है ना, क्या ऐसे लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या आप समझते हैं ना, 5 या 5 से बड़ी यानी 5 हो, या 5 से बड़ी यानी 7, 9 है क्या, नहीं है ना, 11, 13, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें एक के अलावा सिर्फ उसका ही भाग जाता है, यानी 5 में सिर्फ 1 का भाग जाता है और 5 का जाता है ना, 7 में सिर्फ 7 का और 1 का, तो वो अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। अभाज्य संख्या निकालने के तरीके भी होते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे क्या 43 अभाज्य संख्या है, जो आपको पता करना है, और बड़ी बड़ी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऐसी संख्या देखोगे, यानी ऐसी अभाज्य संख्या देखो आप जिसका स्क्वायर करने पर इससे ज़्यादा ना हो, मतलब इसका ऐसी अभाज्य संख्या देखो जिसके स्क्वायर करो, वर्ग करो, तो 43 से जस्ट ज़्यादा हो, यानी कि 7×7 इससे ज़्यादा हो रहा है, 25 कम हो रहा है, तो 7 करने को 49 आ रहा है। तो ठीक है, अगर ये 7 से छोटी संख्याओं से विभाजित हो रही है तो इसमें भाग चला जाएगा, नहीं तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 का भाग जाएगा कि इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 5 की विभाजिता का नियम है कि 5 या 0 हो लास्ट में तभी 5 का भाग जाता है, वरना आप देख नहीं मत, यानी कि अगर मान लो ये लिखा है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, अगर ये होता तो 5 का भाग जाता, या ये भी होता 5 हो तो भी जाता। तो ये कुछ नियम है ना, ये 5 का भाग कब जाएगा, 3 का कब जाएगा, आपको बताऊँ मैं, 3 का भाग, इसमें 4 और 3 7,
7 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, संख्या में नहीं जाएगा, आप करके देख लेना। अगर मैं कोई आपको संख्या दे दूँ 2 3 4 5 6 7, इसमें आपसे पूछूं क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें जोड़ के देख लो। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27, 27 को भी जोड़ के देख लो। 7 और 2 9, इसमें 3 का भाग जाता है 9 में, संख्या में चला जाएगा, आप करके देख लो। 9 में 9 का भाग जाता है, जाता है, संख्या में चले जाएगा, करके देख लो। देखो दोनों से बताता हूँ मैं, 3 का देख बताता हूँ। 30 आते 21, 2 बचे, 3 8 24, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 8 24, 2 बचे, 3 27, जा रहा है। ठीक है, 9 का देख बताऊँ, 9 का देखिए, 9 दूनी 18, कितने बचे, 9 दूनी 18, 5 बचे, 9 6 54 है ना, 9 छंग 54, 54 ठीक है। और 56 लेंगे, 2 संख्या एक साथ लेंगे, जीरो लगाते हैं ना, 6 54 ठीक है। कितने बचे, 2 9 3 27, 9 का भी आ रहा है। तो ये विभाजिता की नियम है, ठीक है। और भी 11 का है, 13 का है, सबके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 9 और 5 का बता दिया, 11 का और बता देता हूँ। मान लो एक संख्या लिखिए कि इसमें 11 का भाग जाएगा, तो सिर्फ आपको ये करना है, जो विषम विषम पर संख्याएं दी हैं और जो सम सम पर संख्याएं दी हैं, उनको जोड़ के देख लो। 1 और 1 2 और 1 3, और विषम विषम वाले जोड़ लो, 2 और 0 2, इनका अंतर क्या आया 1। क्या 1 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता, संख्या में नहीं जाएगा, आप करके देख लेना। अगर अब यही संख्या यही होती, अगर अब संख्या ये होती, तो अब इसको जोड़ के देखिए, तो क्या आता, 1 और 1 2 और 1 3, और 0 और 2 2, 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0, 0 में मैंने बताया सबका भाग जा सकता है, ठीक है। तो क्या आ गया, इसमें 11 का भाग जाएगा, आप देख लें। 11 9 में 99, 2 बचे, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, ठीक है। आया होगा आपको समझ में? सवाल करते हैं, अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप बताइए ना, ये बता दिया जाएगा। देखिए अगला, तो इसमें हमको देखते हैं हम 5 या 5 से बड़ी वाली संख्या इनमें किससे प्रदर्शित की जा सकती है, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एन यहाँ प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो जाती है, तो ये एन का मान हर एक प्राकृत संख्या के लिए सही है, यानी 1 2 3 4 अनंत तक। तो हम एक मान एक रख के देख लो ना, तो 6 गुणित 1 प्लस माइनस 1, 6 का 1 से गुणा किया 6 प्लस माइनस 1, या अगर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है 5 और 7। तो पूछ भी रहे 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है, इनमें से किस रूप में प्रदर्शित की सकती है, किस्मत कर सकते हैं। हो गया उत्तर। इसको करके देख लो। अच्छा, 7 का एन एक रख के देख लो, प्लस माइनस 1, 7 एकम 7 प्लस माइनस 1 6 या 8, 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 का भाग जाता है इनमें सब संख्याओं में। तो ऐसे आप इनको करके देख लें, देखो टाइम नहीं है अपने पास, आपका पेपर मार्च में है ना, तो आप जा करके देख लीजिए, उत्तर आ गया। और सब में करके देख लीजिए कि अभाज्य संख्या आएगी, वैसे भी नहीं आएगी। एक का मान एन का मान एक ही क्यों रख रहा हूँ मैं, देखो जो आपको सबसे सरल पड़े वो करना है। जब वो कह रहा है प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है क्या है, बस तो एक ही रख के देखो ना, चाहे वो 10 12 15 रख के देखो, जो आपको बिल्कुल सरल पड़े ना वो करके देखना। मैं आपको बताऊंगा एक सूत्र बताना, जो आपको बिल्कुल सरल पड़े वही करके देखना है, वो जरूर समझना आप, है ना, स्किप मत करना उसको। देखिए इनको हमको जोड़ना, 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3, हम ऐसे जोड़ नहीं सकते। अब इसको क्योंकि 15 तक दिया है, 50 तक देते, 100 तक देते, है ना, 1000 तक देते, इसको हम क्या जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 3 3 6 4 10, ऐसे जोड़ेंगे नहीं। इसको हम जोड़ते हैं n प्लस 1 बाई 2। n मतलब होता है कहाँ तक संख्या है, लास्ट संख्या क्या है, n लास्ट संख्या है यहाँ पे 15, n क्या है 15, n का मान 15 और 1 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, संख्या क्या आ गई आपकी 15 गुणित 8, ठीक है। और हमको ये देखना है इसमें 81 से हम हमेशा विभाजित हो, ठीक है, इसकी पावर है n, ठीक है, इसकी बात क्या है n, है ना। तो ये हमेशा 81 से विभाजित हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए। मान लो n का मान 1 होता तो क्या इसमें 81 भाग जाता, तो आपको भाग लेके नहीं देखना है। मैं आपको देखो हर बात बताऊंगा और हर चीज़ आप मतलब थोड़ा आपके बुद्धि पर भी निर्भर करेगी कि आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। हमको क्या कोई भी संख्या में भाग देना है तो जरूरी नहीं उसको भाग देके देखो, उसके गुणनखंड करके उनके अलग अलग, जैसे हम मान लो आपने किया होगा 13 से 31 में हमको 22 का भाग देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऐसे करते हो ना। लेकिन 2 बच जाता है ना, लेकिन 2 बच जाता है, पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन क्या ना पूरी विभाजित होगा, मतलब पूरा शेष पर कुछ नहीं बचना चाहिए। यानी 2 और इसके साथ होता, मान लो गुणे 10 और होता तो 2 भी कट जाता, 2 पंजे 10 और गुणा हो जाता, यानी हम गुणा भी लिख सकते हैं उनका। यानी कि संख्या गुणनखंड में अगली संख्या गुणनखंड में भाग जाते हैं तो ही पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, और जो आता है वो भागफल होता है, ठीक है। आप समझना, बहुत सारी चीज़ें सिखाने को तो, है ना, लेकिन क्या समय का अभाव है, इस वजह से आपको क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश की जा रही है।
ठीक है, मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराऊँ। संख्या पद्धति की एक क्लास और आएगी, जिसमें आपको जो डाउट होंगे उनको हल कराया जाएगा, और कुछ सवाल जो और थोड़े टफ लगते हैं आपको या पेपर में आते हैं, ठीक है, वो करा दिए जाएंगे। अब इसमें देखिए आप 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 और गुणित 8। 8 को 8 इसलिए लिख रहा हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसमें 2 है नहीं है, विषम संख्या है तो 2 तो है नहीं है इसमें, ठीक है। तो कटने 8 कटने सवाल ही नहीं है। घात n बटे 81, 81 क्या ले सकते हो आप, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, गुणन खंड करके देख लेना है ना, 3 तिया 9, 3 27, 27 तिया 81। अगर आप n का मान 1 रखते हैं मान लो, तो 1 3 आएगा, 1 3 से 1 3 कट जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 बार 3 आएंगे। घात का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, यानी कि अगर इसकी कोई संख्या है a की घात a गुणित b की घात n है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, a की घात भी n है और b की घात भी n है, ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। प्लस में अलग होता है, ध्यान रखना, प्लस में सूत्र बनता है ना, a प्लस b की घात n करेंगे तो a प्लस b गुणित a प्लस b होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, a की घात n और b की घात n ना। अब इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब 3 की घात भी n है, अच्छा इसको अलग अलग लिख दूँ, ठीक है, 3 की घात भी n है, 5 की घात भी n है और 8 की घात भी n है। इसका मतलब ये है कि इनका गुणा जो है 15 8 120, 120 की घात n है। आप इसको क्या सॉल्व करके दिखा कीजिए कि क्या ये सत्य आ रहा है ना, कि इनके अलग अलग गुणा करके घात n करते हैं और अंदर ही गुणा करके घात n करते हैं, तो क्या इस दोनों के लिए सत्य है। ऐसे पेपर में सवाल आते हैं, बहुत सवाल बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे मान लें हम करके देख लेते हैं, मतलब क्या 3 गुणित 2 है, इसकी घात 3 करके देख लेते हैं ना, और 6 की घात 3 करके देख लेते हैं। 3 गुणित 6 होता है ना, अगर ये दोनों एक ही आता है तो मतलब ये हमारा सही है। 15 8 120 को मैच करके कर सकते हैं। देखिए छकना के 36 36 छंग छकना 36 छकना 36 36 18 19 20 21 2 16 आ रहा है, इनको अलग अलग करके देंगे। 3 क्या 3 27 3 3 9 29 27 2 2 4 4 दूनी 8 8 7 56 8 दूनी 16 16 और 5 21, दोनों के लिए सत्य है। ये सवाल आपका पेपर में आ जाएगा, इनमें से कोई आपको सवाल दिया है और इनमें से कौन सा सत्य है, तो उनमें आपको ये दोनों चीज लिख के बता दी उन्होंने। 3 गुणित 2 की घात 3 में लिख दी और 6 की घात 3 में लिख दी, उसमें लिखे जब दोनों सही है, तो आप सोचो गलत तो एक चीज सही होगी, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। ऐसा लिख दिया, मान लो 15 गुणित 8 120 का मान इनमें से क्या है, 15 गुणित 8 है ना, या फिर उसकी पावर भी n दिया होगा, घात n दिया होगा, तो ठीक है। तो अगर इसका मान 4 होता तो 4 और 3 कट जाते, और जब 4 और 3 कट जाते तो भागफल क्या जाता, 5 की घात 4 और 8 की घात 4, है ना। अगर n का मान 4 होता तो 4 3 कट जाते तो भागफल आता 5 की घात 4 और 8 की घात 4, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है, सौ की घात n माइनस 1 हमेशा 11 से विभक्त होगा यदि, ठीक है। सवाल ये आया है, इसमें कुछ भी आ सकता है, 13 आ सकता है, 15 आ सकता है, 19 आ सकता है, 11 या कुछ भी आ सकता है ना, क्या ये इससे विभक्त होगा, तो आपको सीखना है करना, ठीक है। और याद करना हो तो सीधा सीधा है, n का मान कोई भी हो, अगर इसको प्लस रख के भी देख लेना आप, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। देखिए अगर 100 की घात n है, ठीक है, अगर आप n का मान 1 रखते हैं, ठीक है, n का मान 1 रखा तो क्या आएगा, 100 माइनस 1 यानी कि 99। 99 में 11 का भाग जाता है क्या, जाता है 9 बार। 100 का दो रख के देगा 10,000 माइनस 1 यानी 99 99, यानी अगर 99 में जोड़े बनते चले तो 11 का भाग जाता चलेगा, जाता रहेगा ना, 11 99 11 99, है ना, ठीक है। अगर 99 जोड़े बनते चले तो 11 का भाग जाता रहेगा। अगर मान लो ये बन जाता 999, तो 11 का भाग जाता नहीं जाता, 11 99 9 बच जाता, समझ गए आप, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 100 माइनस 1 दिया है, यानी कि हम इस पर 100 की घात कोई भी करते हैं, प्राकृत संख्या है ना, कोई प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। अगर जीरो करते तो क्या आता, 100 की घात 0 माइनस 1, 100 का 0 मान 1 होता है, 1 माइनस 1 यानी तब भी जाता, यानी हर एक संख्या के लिए ये सही है ना, 0 के लिए सही है, ठीक है। अगर उसमें ऑप्शन आता है 0 और n कोई भी प्राकृत संख्या हो, यानी पूर्ण संख्या के लिए सही है ना, पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, यानी पूर्ण संख्या के लिए इसका मान सही है ना। अब देखिए आप, अगर सवाल तो आपको आ ही गया होगा, क्या इसके लिए क्या उत्तर हो गया, n कोई भी प्राकृत संख्या हो और 0 भी चलेगा इसमें ना, विषम और सम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। n सम भी रख के देख लिया हमने, विषम भी रख के देख लिया और सम भी रख के देख लिया। हमको छोटी छोटी संख्या रख के देखना है, नहीं कि हम बहुत बड़ी घातें रख के देखें, तो छोटी छोटी संख्या रख के देख लो, है ना। और आप याद करते हैं इस चीज़ को, तो आप याद ही कर लो कि हाँ 100 घात n माइनस 11 से विभक्त होगा, बस n कोई प्राकृत संख्या हो, तो आप याद करते हैं तो ऐसे कर लें। लेकिन मेरा माने तो सवाल करना जरूर आना चाहिए आपको, है ना। तो सवाल अभी तो ये आया है, कुछ भी आ सकता है, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, उसमें बहुत अच्छे सवाल आते हैं, एसएससी में तो और भी अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अगर यहाँ पर 1000 होता,
1000 की घात n-1। अब आप देखिए, अगर n का मान 1 अगर हम लें, n बराबर 1 लें, तो क्या आएगा 999। 999 11 का नहीं जाता। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया वही वाली बात कि जब जब जहाँ बिंदुओं की संख्या विषम होगी तो हमेशा उसकी घात सम होना चाहिए। ठीक है, बिंदुओं की संख्या यानी 3 बिंदु है, विषम है संख्या बिंदुओं की, है ना, शून्य। तो हमको एक चीज समझ में आई कि जब शून्यों की संख्या विषम है तो उसकी घात सम होना चाहिए। अगर सम होता तो क्या 6 शून्य बनते, 3 और 3 6 जोड़े बन जाते, और ये घटाते तो 9 9 9 9 9 9 9 9 के 3 जोड़े बन जाते, 11 भाग चला जाता। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर शून्यों की संख्या सम है तो और एक घटाते हैं तो 11 का भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो शून्य की संख्या 1 से भी सम हो रही थी, शून्य की संख्या 2 घात से भी सम हो रही थी, 3 भी चढ़ाएंगे तो भी 6 शून्य बनते, तब भी 999 सॉरी 99 के 3 जोड़े बन जाते, फिर ऐसे 3 के बाद 4 जोड़े बन जाते तो 11 का भाग जाता रहेगा। लेकिन अगर विषम विषम शून्य है और उस पर घात विषम है तो शून्य की संख्या विषम आएगी, तो और उसमें से एक घटाएंगे तो एक में एक जुड़ा 99 का नहीं बनेगा और 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लो, देखिए आगे समझिए, अगर मान लो ये रहा होता 100 की घात n+1 और तब आपसे पूछते कि क्या 11 से विभक्त होगा, तो आप करके देख लीजिए, n का मान 1 रख के देख लीजिए क्या हो रहा है। 101 आ रहा है, 101 में 11 जाता है, नहीं जाता। मैंने 11 का नियम बताया था, इनको जोड़ लूँ, 1 और 1 2 और सम वाला जोड़ लूँ, अगर इनके अंतर में अगर भाग जाता है 11 तो संख्या जाएगा, नहीं जाता। ठीक है, अगला देखिए, अगर 2 रख के देखें तो 2 रख के देखें 4 शून्य आएंगे, +1 क्या आ गया, ये आ रहा है ना, एक और जोड़ेंगे तो अब देखिए विषम विषम का जोड़ के देख लें, 1 और 0 और 1 2 -0 तो 2 आ रहा है, यानी कि तब भी नहीं जा रहा। तो आपने विषम के लिए भी देख लिया, सम के लिए भी देख लिया, तो नहीं जा रहा, यानी इस स्थिति में कभी भी नहीं जाएगा ना विषम और सम। ठीक है, अच्छा अगला देखें हम, अगर 1000 की घात n+1 से करके देंगे, -7 सिखा दिया आपको ना, 100 का सिखा दिया, 1000 सिखा दिया, 10 का और बताता हूँ, है ना। तो अगर 1 रख के देखें, 1000 + 1 क्या आएगा, ये आ गया, केस में 11 का जाएगा, केस में 11 का जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था सम का जोड़ के देख लो, विषम का जोड़ा तो 1 आया, सम का जोड़ा तो 1 आया, इनका अंतर 0 आया, संख्या में भाग जाएगा। सम का जोड़ा तो 1 आया था, विषम का जोड़ा 1 आया था, इनका अंतर 0, तो इसमें 11 का जाता है, हमने माना है ना 0 में। ठीक है, तो इसमें भी जाएगा, इसमें भाग देकर देख लें यहाँ पर, 11 9 99, एक बचेगा, 11 1 11। तो आपको समझ में आएगा, जब प्लस में है ना, 1000 साथ एक प्लस में है तो उसमें भाग जा रहा है। ठीक है, समझ गए आप। और जब माइनस में था 1000 साथ एक, तब एक घात पर नहीं जा रहा था। 2 घात करके देख लो 1000 की, 1000 2 घात करके देखेंगे 6 शून्य बनेंगे और एक जुड़ जाएगा उसमें +1, है ना। तो +1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 3 4 5 और 1, देखो। ठीक है, विषम विषम बात जोड़ देंगे, 1 और 0 1 1 1 और 1 और 1 2। ठीक है, यानी कि इसमें नहीं जाएगा, अब भाग देकर देख नहीं जाएगा। तो आपको समझना, जब 1000 का उल्टा नियम चल रहा है, देखो जब 1000 - 1 था यानी एक घात थी तब नहीं जा रहा था, जब सम घात थी तब जा रहा था। और यहाँ पर जब विषम घात है +1 करने में तब जा रहा है, और सम घात है तब नहीं जा रहा है। तो भाई ये कंसेप्ट है, यही आपको समझना है, ये चीजें, है ना। आपको हर तरीके से सवाल करना आना चाहिए, पेपर में देखो यही आ सकता है। देखिए अगला सवाल है, प्रथम 40 या n करके बताऊंगा आपको, विषम पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा मैं इसमें 2 सवाल कराता हूँ, 2 3। प्रथम 40 सम भी बताए थे, सम 40 या n, है ना, दोनों के लिए बताए थे। ठीक है, ठीक है, दोनों के लिए बताए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। और अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो जरूर कमेंट कीजिए, उसको दोबारा कराने का प्रयास करेंगे और आपको और डिटेल में समझा दिया जाएगा। वैसे सब सवाल मैं डिटेल में ही करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सवाल को दोबारा कराना है तो वो बिल्कुल करा दिया जाएगा। ठीक है, मैंने लगभग तेलुगु चतुर्थ वाला चैप्टर हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अभी 2 डेमो क्लास थी, उसमें आपको बहुत अच्छी कंसेप्ट होता है, लेकिन आपको कमेंट ही नहीं आ रहा है ना। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, कमेंट भी करते हैं और उन्होंने चैनल को अच्छा प्रसारित किया है, जिससे आज फॉलोअर सब्सक्राइबर की संख्या बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और चैनल हमारा ऊपर देखने लगा है ना। तो चैनल का नाम आपको पता ही है, मैथ्स फॉर PEV एग्जाम बाय। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो आपको ऐसे मिलते रहेंगे और जल्द ही वर्ग 2 के लिए मैथ्स की क्लास लाई जाएंगी। ठीक है, उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है उसको कराया जाएगा। अब पहला पेपर है तो अप्रैल तक उसका वर्ग 2 का सिलेबस करा दिया जाएगा मैथ्स का। ठीक है।
और भी विषय की लाने की सोच रहे हैं हम वीडियो, और भी विषय की वीडियो लाने की सोच रहे हैं हम, देखिए उन पर कब तक काम कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर ये है प्रथम 40 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम 40 विषम पूर्णांक संख्या, योग मतलब जोड़ 1 3 5 और 40 है ना, 40 की संख्या, 40 भी है ना, 40 नहीं है ना, 40 की संख्या है। और अगर या फिर एन भी होती, तो आपको मैं एन की संख्या निकालना बताता हूँ कैसे निकालेंगे एन की संख्या। तो अगर विषम पूर्णांक संख्या लेना तो आपको क्या करना है, 2n - 1। तो जो भी नंबर की संख्या पूछेंगे वो संख्या आ जाएगी। आपसे मान लो वो पूछते हैं तीसरे नंबर की पूछते हैं, तो इसके एन का मान 3 रख के देखिए, 2 × 3 - 1, 2 3 6 - 1 यानी 5। देखिए तीसरी संख्या 5 आ रही है क्या, 1 2 3, तीसरी संख्या 5 आ रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस सूत्र हो गया, आपको अगर जो भी संख्या पूछते हैं 40 भी पूछ रहे हैं, 40 की होगी 2 × 40 - 1 यानी 40 दूनी 80 - 1 यानी कि 79। तो 40 संख्या होगी यहाँ पे, 40 संख्या क्या हो जाएगी आपकी 79। ठीक है, और इनका जोड़ बताना है, तो इनका योग होता है विषम संख्या में ना, विषम संख्याओं का क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग सीधा रखना है आपको n²। n² यानी कि कितनी कह रहा है वो, n का मान यहाँ पे 40 है ना, कितनी संख्या है, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 40 × 40 बराबर 4 × 16, जो उत्तर आ गया। ठीक है, इनको जोड़ के देख लेना आप, और ये सूत्र बनाना मैं आपको बता दूंगा n² कैसे बनता है। और जो भी इससे सब सूत्र बनाना ही है, कुछ मैंने याद नहीं कर रखे है ना, और मैं तो, और जो लोग मेरे टच में उनसे मैं ये बोलता हूँ आप खुद बनाइए सूत्र, है ना, ये याद नहीं करना पड़ता, ये खुद बनते हैं सूत्र। अच्छा, मैं सम संख्या के साथ बता दूँ, सम संख्या 40 या n को छू सकती है ना, सम। ठीक है, सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 और 40 तक। 40 की क्या होगी, जो 40 संख्या के लिए 2n करना है। ठीक है, 40 के लिए क्या करना है, सम संख्या के लिए करना है 2n, विषम के लिए 2n - 1। यहाँ पे मान लो n का मान 4 होता, आप तो चौथी बोलते, तो 2 × 4 यानी कि 8। देखिए चौथी संख्या 8 है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चौथी 8 आ रही है, सही है। 40 की क्या आएगी, 2 × 40 यानी कि 80। तो 40 में क्या आ गई 80, आया होगा आपको समझ। देखिए सम संख्या का योग क्या होता है, n गुणित n + 1। गुणा लगाना जरूर नहीं रहता, पूछकर दिया है तो n + 1 ही इसका मतलब होता है। n मान लो 40 कह रहे हैं आपसे, तो 40 × n + 1 41, क्या आएगा 4 × 4 और 4 × 16, 1640। ठीक है ना, जो ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा क्यों आ रहा है उससे 1600 से, क्योंकि यहाँ 80 तक आ रहा है, आपको 89 तक आ रही है संख्या, है ना, तो सब में एक एक कम होती जा रही है, 40 तक ही एक कम होंगी, आप समझ ना। 2 1 से 1 ज़्यादा है, 4 3 से 1 ज़्यादा है, तो 1 का अंतर यहाँ गया, 1 का अंतर यहाँ गया, तो 1 2 3 ऐसे 40 का अंतर आ रहा है, लास्ट तक 40 आ गया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये देखना होता करके कि सूत्र अब सही लगा रहे हैं नहीं लगा रहा है, अगर आप पेपर में सूत्र भूल जाते हैं तो अगर आप करके देख लीजिए, यहाँ तक जोड़ के देख लीजिए, 2 4 और 6 तक जोड़ कर देख लीजिए, 3 संख्या होता है। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 2 12। अब हम हमारे सूत्र की जांच कर लें, हमारा सूत्र है n + 1, n का मान 3 है, 1 2 3, 3 × 3 और 1 4, 3 चौके 12, ये हमारी सूत्र की जांच हो गई। ऐसे विषम संख्या में आप सूत्र की जांच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आया तो बताना बिल्कुल, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है। ठीक है, जिससे हम ऐसी वीडियो लेके आते रहें। संख्या पद्धति की एक क्लास और आएगी, जो अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, पटवारी का पेपर आने वाला है, अगले महीना पटवारी का पेपर है। ठीक है, धन्यवाद।